अरिहन्ताणम् इनमो सिद्धाणम् इनमो आयर्याणम् इनमो उबज्झायाणम् इनमो लोये सव्यसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है। उपकारी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम उपकारी के उपकार को भूलते हैं तो हम कृतघ्नी कहलाते हैं, बहुत निकृष्ट माने जाते हैं, बहुत गिरे हुए पतित व्यक्ति वह माना जाता है कि जो अपने जीवन में उपकारी के उपकार का विस्मरण कर देता है। 2-3 दिन से अपनी चर्चा चल रही है कि उपकारी का उपकार हमें सदा याद रखना चाहिए। हम कह सकते हैं आई लव यू, हम सभी को प्यार करते हैं। क्या वाकई में तुम सभी को प्यार करते हो? जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा है उसे भी तुम क्या प्यार करते हो? जिसने तुम्हें अपशब्दों का प्रयोग किया है क्या तुम उसे ही प्यार करते हो? अगर नहीं करते तो फिर आई लव यू शब्द अधूरा है, अधूरा है। और अधूरा व्यक्ति कभी अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता। हमें जब तक संपूर्णता हमारे अंदर प्रकट नहीं होगी, जब तक हम संपूर्ण अपने जीवन में प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, अपनत्व, प्यार नहीं करेंगे भक्तों, जब तक जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का कल्याण होना असंभव सा लगता है। कल्याण हर व्यक्ति चाहता है, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो कल्याण नहीं चाहता, मगर वो एक कल्याण के कार्य नहीं करने के कारण जीवन भर दुखी रहता है। कई बार माँ बच्चे से दुखी रहती है, बच्चा माँ से दुखी रहता है। पति पति से दुखी रहती है तो पत्नी पति से दुखी, तो पति पत्नी से दुखी रहता है। क्योंकि वो एक दूसरे के महत्व को नहीं पहचानने के कारण, एक दूसरे की गरिमा को नहीं जानने के कारण, कर्तव्यता को नहीं जानने के कारण वह दुखी हो रहे हैं। अगर वो अपना कर्तव्य याद कर लें कि हमने शादी क्यों की थी,
अगर वो महिलाएं वहां की विचार कर लें कि हम मंदिर क्यों आए थे, तो वो बातें करना अपने आप बंद कर देंगे। मगर उन्हें पता ही नहीं है कि हम मंदिर क्यों आए थे। वो तो यूं घूमने आए थे, आज संडे का दिन था तो उन्होंने कहा चलो आज नन्हे मंदिर चलते हैं। इसलिए उन्हें पता ही नहीं कि प्रवचन का महत्व क्या होता है। वो अपने राग रंग में मस्त है। ऐसे व्यक्ति महान दिव्य कर्म का बंद करके मंदिर से चले जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी मंदिर बहुत सारे लोग आते हैं, मगर कुछ लोग इतनी हरकतें मंदिर के अंदर कर देते हैं, क्या उन्हें पाप नहीं लगता? और वो अपने आप को बड़ा धर्मात्मा मानते हैं। जब 4 महिलाएं बैठती हैं, अभी मैं आज तो मंदिर गई थी, 3 घंटे मंदिर में रही, तो क्या किया 3 घंटे? 3 मिनट तो हमने 3 वेदियों के दर्शन किए और हमने 2 घंटे 57 मिनट तक अपनी सहेलियों से बैठ करके घर गृहस्थी की चर्चा की, कॉलोनी की चर्चा की। तो क्या हमें पाप लगेगा? हम 3 घंटे घर छोड़ करके गए, स्कूटी से गए। नहीं, आज तो स्कूटी से नहीं गए, आज पप्पू के पापा कार लेकर के गए थे, आज कार में गए थे। हमने इतना पेट्रोल खर्च किया और पता चला कि मरकर के वो दोनों महिलाएं नरक में सड़ रही हैं। जब किसी अवधि ज्ञानी ने पूछा कि हमारी माँ, उनसे पूछा किसी मुनिराज से कि हमारी माँ 3-3 घंटे मंदिर में रहती थी, साधु संतों के पास भी जाती थी, मर के कहां गई होगी? तो पूज्य बाबा ने कहा तेरी माँ नरकों में सड़ रही है बेटा। क्यों? 3 घंटे मंदिर में रहती थी। हाँ, मंदिर के प्रांगण में रहती थी, मन के मंदिर से बाहर वह जगत की चर्चाएं करती थी। वह राग देश की चर्चा में इतनी तल्लीन रहती थी कि उसे प्रवचनों से, भगवान से, देव शास्त्र गुरु से कोई मतलब नहीं रहता था। शरीर तो उसका बैठा रहता था, मगर मन उसका सारी दुनिया में घूमता रहता था। एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूंगा। 2 मित्र थे, बहुत अच्छे घनिष्ठ थे। एक जिनालय जाता था और एक वेश्यालय जाता था। एक जिनालय जाता था, एक वेश्यालय जाता था। दोनों अपने घर से निकलते थे, प्रातः काल भी निकलते थे तो जिनालय में जाकर एक मित्र जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता था, एक पूजन करता था, अभिषेक करता था, स्वाध्याय करता था, सब कुछ करता था। और दूसरा मित्र वेश्यालय में जाकर के पंचदियों के विषयों में लिप्त रहा करता था। दोनों शाम को पुनः मिलते थे, अपने अपने घर चले जाते थे। बहुत दिनों के बाद जो वेश्यालय जाता था उसके पैर में एक इतना बड़ा कील लगी जो आर पार निकल गई। और जो वेश्यालय जाता था उसे तो 99 सिक्कों की थैली मिली, और जो जिनालय जाता था, अभिषेक पूजन करता था, उसके पैर में इतना बड़ा कीला लग गया जो आर पार निकल गया, जैसे उस शेर के हाथ में कील लगी थी जो कल मैंने आपसे चर्चा की थी। भयंकर वेदना से तड़पता हुआ जैसे तैसे अपने घर आया। मां से कहता है, मां मैं जिनालय जाता था, मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता था, पूजन करता था, अभिषेक करता था, जाप करता था, स्वाध्याय करता था, दान करता था, मुझे ये कितना बड़ा कीला क्यों लगा मां? तो तेरे मित्र को क्या हुआ? बोले मेरे मित्र को 99 सोने के सिक्कों की थैली मिली है मां, जो नित्यांगना के यहां जाता था, नित्य देखता था, वासना से भर करके पाप करता था। मां कहती है जरूर कोई राज है बेटा, चल इसे किसी बड़े संत के पास चलते हैं। अब उस नगर में एक अवधि ज्ञानी महामुनिराज उस नगर में पधारे थे। मुनिराज को उस मां ने श्रीफल भेंट किया, अर्घ भेंट किया और बहुत श्रद्धा और विनय से नमोस्तु किया और कहा पूज्यवर, एक छोटी सी समस्या लेकर के आपके चरणों में आई हूं। मेरे बेटे को इतना बड़ा
कीला क्यों लगाइए? और मेरे मित्र, मेरे बेटे के मित्र को 99 सोने के सिक्के मिले जो वेश्यालय जाया करता था। पूछ ने अवधि ज्ञान लगाया और कहा, हे बेटी सुनो, तुम्हारे बेटे ने आज से 100 भाव पहले 5 हत्याएं की थी। 5 हत्याएं की थी, मगर हत्या करने के बाद जो गिलानी से भर गया, अपनी निंदा करा करता था, पश्चाताप करता था। सजा हुई और सजा होने के बाद ये मरण को प्राप्त हो गया। मरकर के कई योनियों में गया, मगर इस मनुष्य पर्याय में इसे जिनेंद्र का कुल मिला। और इसने गुरुओं के मुख से जब उपदेश सुना तो ये जिनालय जब 8 साल अंतर मुहूर्त का हो गया, ये जिनालय जाने लगा, अभिषेक करने लगा, स्वाध्याय आदि करने लगा, सारे 61 आवश्यक अपने जीवन में करने लगा। तो इसे जो इसकी भी गर्दन कटना थी आज के दिन। कोई ऐसा जीवन में कोई कांड ऐसा होता जिसमें ये फंसता और इसकी गर्दन कट जाती, मगर इसने जो 8 साल की उम्र से जो पुण्य करना शुरू किया, प्राणी मात्र को रक्षा करने का परिणाम किया, लोगों का उपकार करना शुरू किया, दीनहीन व्यक्तियों की सहायता करना शुरू किया, जिसके कारण इसके खाते में पुण्य बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और पाप घटता चला गया, पाप घटता चला गया। मगर हत्या तो की थी, तो कर्म तो कहता है कर्म का फल तो मिलेगा, वो तो कोई बचा नहीं सकता, मगर कम जरूर हो जाएगा। और कम इतना हो गया, इतना कम हो गया कि इसे एक कील के द्वारा उस कर्म को खत्म हो गया। 5 हत्याओं का 5 इंची के कीले से खत्म हो गया। और जो वेश्यालय में जाया करता था, और उसे 99 सोने के सिक्के में संतोष करना पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ प्रभु? बोले ये बहुत होनहार बच्चा था, और इस राज्य के राजा ने विचार किया था कि मेरी संतान नहीं है, मैं जब ये 8 साल का हो जाएगा तो मैं इसे गोद लेकर के और राजकुमार बनाऊंगा, बड़े धूमधाम से इसका राज्याभिषेक करा करके युवराज पद से विभूषित करूंगा, और मैं जब मुनि दीक्षा लूंगा तो इसे राजा का पद देकर अपना कल्याण करूंगा, और इसे सारा राजपाट इसके नाम से करूंगा। मगर इसकी हरकतें, इसका दुराचार, इसके पाप अत्याचार, पर स्त्री गामीपना, नित्यांगनाओं के यहां जाना, वेश्याओं के नित्य देखना, आदि आदि जो दुराचार किया, उसके कारण इसका पुण्य क्षीण होता चला गया, पुण्य क्षीण होता चला गया। मगर जन्म से इतना पुण्य लेकर के आया था, इतना पुण्य की राजयोग था इसके हाथ में, इसकी रेखाएं राजयोग बताती थी कि राजा का योग है और ये राजा बनेगा। मगर केवल एक आयु की रेखा छोड़ करके सारी रेखाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तिल मस्से बदलते रहते हैं बंधुओं, तिल मिस्से बदलते रहते हैं। आज हैं, कुछ दिनों के बाद मिट सकता है, कुछ दिनों के बाद और बढ़ सकता है। जैसे जैसे परिणाम तुम्हारे निर्मल और पवित्र होंगे, तुम्हारा ओरा बनेगा, तुम्हारा तिल मस्से आदि शुभ लक्षण तुम्हारे शरीर में उत्पन्न होते रहेंगे, और जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, कसाई में तुम बढ़ोगे, तो वो क्षीण होते रहेंगे। जिसके पुरुष के सीधे हाथ में तिल व मुट्ठी बंद हो जाए, वो करोड़ों से खेलता है, और जिसके उल्टे हाथ में तिल व मुट्ठी बंद हो जाए तो वो करोड़ों को मिटाता रहता है। जिस पुरुष के यूं पैर चलते हैं वो करोड़पति की श्रेणी में आता है, और जिस महिला के यूं पैर चलते हैं वो खर्चीली होती है। बहुत सारे लॉजिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिए गए हैं, और जिस महिला के सीधे हाथ में तिल व मुट्ठी बंद हो जाए तो वो भी बहुत खर्चीली होती है, और जिसके पेट में तिल हो वो खबोड़ी होती है, खबोड़ा होता है। उसे अच्छा अच्छा खाने में बड़ी इच्छा होगी, खूब खाएगा, कहीं से भी जुगाड़ करके खाएगा, मगर खाएगा।
बड़ी तीव्र इच्छा होती है। तो ऐसे ज्योतिष का बहुत सारा विषय शुभ अशुभ के कार्य होते हैं। तो एक आयु रेखा होती है जो कम ज्यादा नहीं होती, मगर सारी रेखाएं बदलती रहती हैं। जो योग राजयोग की रेखा थी वो क्षीण होती चली गई और मात्र 99 सिक्के में इसे संतोष करना पड़ा। काश ये राजा का राजकुमार गोद ले लिया जाता तो आज ये स्वयं राजा होता। राजा के पास वैभव कितना होता, उसका मालिक होता। उपकार करो बंधुओं जीवन में, ऐसे उपकार करो अपने जीवन में कि लोग तुम्हें मरने के बाद भी तुम्हें जिंदा रखें। आज तो ये दशा है कि जिंदा में भी तुम्हें मार देते हैं लोग, और मैं कह रहा हूं कि मरने के बाद भी तुम जिंदा अगर रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तुम्हारे हाथ में है सब कुछ कि मरने के बाद भी हम अमर हो सकते हैं। मगर हमारे अंदर उपकार करने का परिणाम जागृत नहीं होता। वह सिंह की बात कल चल रही थी कि जब सिंह ने अनेक लकड़ियों के गट्ठे लकड़हारे के घर में पटकता चला गया और लकड़हारा उनको बेच बेच करके बहुत संपन्नता की ओर बढ़ गया। शादी में बुलाया सिंहराज को, और सिंहराज रिसोर्ट में शादी होना थी, मगर सामूहिक शादी करने की बात जब आई, कल अपन चर्चाएं बड़े विस्तार से कर चुके थे, तो पंचों ने कहा कि नहीं, जितना पैसा रिसोर्ट में हम खर्च करेंगे उतना पैसा हम अपने गांव में शादी करेंगे, अपने गांव को दुल्हन सा सजा देंगे, आने वाले अतिथि कम से कम हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। और गांव में ही शादी हुई। सारी रोड को चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई। गांव में चौपाल हुआ करते थे और चौपाल में बहुत विशाल मंडप बनाया गया। सभी के रिश्तेदार वहां पधारे। सिंहराज ने कहा कि मुझे भी निमंत्रण आया है, मुझे भी कार्ड आते हैं, शादी के कार्ड हम लोगों के पास भी आते हैं। एक साल में कम से कम 50-60 कार्ड हमारे पास आते हैं। महाराज जी आपके पास कार्ड आते हैं? हाँ। तो इससे क्या होता है? मध्य प्रदेश के लोग शायद नहीं जानते कार्ड कैसे देना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जब तुम्हारे घर में या परिवार में या रिश्तेदार में होता है तो कर्तव्य है जैनी का कि सबसे पहले वह कार्ड श्री सम्मेद शिखर जी भेजना चाहिए, जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। शाश्वत का मतलब है कि कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होगा। कितना भी आंधी तूफान और प्रलय आ जाए, दुनिया में 2 स्थान है जो कभी नष्ट नहीं होंगे, एक अयोध्या और दूसरा सम्मेद शिखर, जहां से अनंत सिद्ध परमेष्टि मोक्ष जा चुके हैं। वो स्थान जब छठे काल के अंत में जब 49 दिन तक जो प्रलय होगा, उस प्रलय में पृथ्वी 1000 योजन जल करके राख हो जाएगी और पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी होगा। तो सम्मेद शिखर जहां है वहां उस जल के ऊपर एक नंद्यावत उत्पन्न होगा, जो याद दिलाएगा कि यह सम्मेद शिखर का स्थान है। दूसरा श्री अयोध्या नगरी, ये मत समझें कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही जन्मभूमि है बंधुओं। ये अयोध्या जैनियों की अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। जब तक इस पृथ्वी पर सूरज और चांद रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर दुख और सुख रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर आकाश और पाताल रहेगा, तब तक वह अयोध्या रहेगी और हमारे अनंत तीर्थंकर उस पृथ्वी पर जन्म लेंगे बंधुओं। हर तीर्थंकर, ये हुंडा उत्सव अपनी काल दोष के कारण कुछ तीर्थंकरों का जन्म यत्र तत्र जगह पर हुआ, मगर उस सर्वपणी काल और ऐसे ये हुंडा सर्वपणी काल असंख्यात 24 निकल जाने के बाद एक बार आता है। अब जो 24 अनंत असंख्यात 24 होंगी, वो 24 तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेंगे और श्री सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाएंगे। ये शाश्वत है बंधु। ऐसी है अयोध्या नगरी। अगर पूछा जाए
तो आपके नरेंद्र मोदी ने भी ये घोषणा की थी एक बार कि यहाँ जैनियों के तीर्थंकरों का भी जन्म होता है। तो ये अयोध्या में अनंत अनंत काल से और अनंत अनंत काल तक अयोध्या में जन्म होगा बंधु। मगर हम किसी पर दावा नहीं करते कि ये हमारा है, वो तो शाश्वत है। कौन उठा करके ले जाएगा उसे, हमें कहने की जरूरत ही नहीं। इतिहास साक्षी है, और इतिहास जब साक्षी है तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिसके दिल और दिमाग में इतिहास होगा, जिसके अंदर स्पष्टता होगी, पारदर्शिता होगी, वह व्यक्ति जानता है। भले हम मुंह से ना बोलें कि ये जैनियों की है अयोध्या, भले हम मुंह से ना बोलें कि तिरुपति बालाजी जैनियों का मंदिर है, ऐसे लाखों मंदिर हमारे लोगों ने अपने कब्जे में किए बंधु, इतिहास साक्षी है। अजमेर की दरगाह भी 6वीं शताब्दी में दिगंबर जैन मंदिर थे बंधु। फिर उसमें किसी ने कब्जा किया, फिर उसके बाद ख्वाजा साहब की दरगाह उसमें बनी। हर जगह यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां दिगंबर जैन मंदिर के अलावा बंधु कुछ था ही नहीं। इतिहास को पढ़ें, किसी दर्शन में मंदिरों की बात थी नहीं। मंदिरों की बात तो केवल दिगंबर जैन धर्म में थी। अन्य दर्शनकारों के यहाँ यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ होते थे, मंदिर तो होते ही नहीं थे। मंदिर तो 7वीं 8वीं शताब्दी में उन्होंने जब लूटना शुरू किया, फिर उन्होंने अपने मंदिरों को कब्जा करके उन्होंने अपने स्थान बनाए। खैर, उपकार उपकार जब हम करते हैं, और सिंहराज ने कहा कि मेरे मित्र लकड़हारे ने जब मुझे बुलाया है तो मैं क्यों ना जाऊं। लकड़हारा इंतजार कर रहा था कि मेरा मित्र सिंहराज आएगा, क्योंकि मेरे मित्र ने बहुत सहयोग दिया। और सिंह पहुंचा, जब उसके कानों में वो गीत और संगीत चल रहे थे, आवाज आ रही थी, तब वह विचार करता है मेरे लकड़हारे मित्र की बेटी आज कितनी सुंदर लग रही होगी, कैसा आकर्षण होगा उसके जीवन में, उसके मन में क्या चल रहा होगा। फाले फूले अंबरे हमारो होवे ब्याह, बड़े आनंद से भरी होगी। मैं छुप करके देखूंगा, क्योंकि मैं रंग में भंग करना नहीं चाहूंगा। अगर मान लो इस सभा में वहां से दहाड़ता हुआ सिंह आ जाए तो तुम क्या करोगे? विचार करना, क्या करोगी? उठ करके भागोगे, यहां वहां दौड़ोगे, एक के ऊपर एक गिरोगे। तो सिंह बहुत समझदार था, संगी पंचेंद्री था, विवेकशील था। वो बिल्कुल अंधेरे में पीछे से गया, पीछे से गया, और जहां अंधेरा था उसके मकान के पिछवाड़े पर जहां झोपड़ियां बनी थी गाय भैंसों की, तो गाय भैंसों को भी 3-4 दिन के लिए बाहर खेतों पे छोड़ दिया था, क्योंकि उनके सूसू की दुर्गंध ना आए, उनकी पोटी की दुर्गंध ना आए, और साफ सफाइयत बनी रहे। सिंह वहां पर चुपचाप खड़ा हो गया और बहुत मधुर संगीत सुन रहा था। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो सुन रहा था, उसे अंदर ही अंदर उसके पैर झूम रहे थे। बहुत आनंद से विभोर था कि मेरे मित्र की बेटी की आज शादी है, बहारो फूल बरसाओ। और बड़ा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, सिर हिला रहा था। इतने में लकड़हारे की पत्नी अपनी ननद को लेकर के 1 नंबर के लिए आई पिछवाड़े पर। ननद कहती है, भाभी शेर, भाभी शेर। वो तो गीदड़ है, कहां शेर है, चल तू चिंता मत कर। और दोनों ने सूसू कर लिया। सिंह को इतनी, और उसी समय सिंह उछलता छलांग लगाता हुआ अपने जंगल चला गया। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, रात भर रोता रहा, तड़पता रहा बिन पानी की मछली के समान, कभी इधर लौटता कभी उधर लौटता।
कहता मैं गीदड़ हूं, मैं गीदड़ हूं, मेरे मित्र की पत्नी ने मुझे गीदड़ कहा, यही उपकार का फल है? क्या यही नैतिकता है? यही धर्म है? क्या है ये? वेदना से भर गया। 8 दिन तक उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। जब तुम्हारी कहीं इंसल्टी हो जाए कैसा लगता है? कैसा लगता है? जिसे तुम अपना मानते हो वो तुम्हारी बेइज्जती कर दे। पूछो अपने मन में किस प्रकार की वेदना होती है। बहुत वेदना हुई उसे, बहुत वेदना हुई, बहुत तड़फन हुई, बहुत दुखी रहा 8 दिन तक। न पानी, न भोजन, न कुछ, बस पड़ा रहता। जब होश थोड़ा सा आता, इधर से उधर कुलाटियां खाता, पूंछ को फटकारता जमीन पर, तड़पता और वेदना से भर जाता, फिर रोने लगता। 10 दिन के बाद लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए गया। सिंहराज ने कहा इधर आओ। लकड़हारा कहता तुम मेरी बेटी की शादी में नहीं आई? बोले आया। मैं इतना खुश था जब गाने बज रहे थे, मैं उछल रहा था, नाच रहा था और पूरा गांव दुल्हन सा सजा हुआ था। मुझे गर्व हो रहा था अपनी छाती के अंदर। मैं बहुत प्रसन्न था कि मेरे मित्र की बेटी की आज शादी है। मगर तुम्हारी पत्नी ने मुझे देखा है अपनी सगी आंखों से, तुम्हारी बहन ने मुझे देखा है। अच्छा तुम आए थे? हाँ मैं आया था। तो तुम सामने क्यों नहीं आए? सामने इसलिए नहीं आया, बताओ अगर मैं उस सभा के अंदर, उस प्रांगण के अंदर अगर मैं आ जाता तो क्या तुम्हारे बाराती और घराती क्या रह पाते वहां पर? मैं बुद्धि रखता हूं, त्रियंश हूं, तो इसका क्या मतलब कि मैं विवेक नहीं रखता? मैं बहुत विवेक रखता हूं लकड़हारे, मगर आज मुझे बहुत वेदना है। आज तुम ये कुल्हाड़ी पेड़ पे नहीं चलाओगे, ये कुल्हाड़ी मेरे ऊपर चलाओगे, ये कुल्हाड़ी मेरे ऊपर चलाओगे। कैसी बात करते हो? क्या मैं हत्यारा हूं? तुम हत्यारे हो या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मगर मेरी अंतरात्मा कह रही है कुल्हाड़ी तुम मेरे शरीर पर चलाओगे। और अगर तुमने कुल्हाड़ी नहीं चलाई और घाव नहीं किया मेरे शरीर पर तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और शेर ने दहाड़ा। लकड़हारा थर-थर कांपने लगा। लकड़हारा थर-थर कांपने लगा और कहता है कुल्हाड़ी चलाओ तुम मेरे ऊपर, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और उसने मुंह फाड़ा और पंजे उठाए, लकड़हारा धड़ाम से नीचे गिर गया। दहशत बहुत बड़ी चीज होती है, घबराहट बहुत बड़ी चीज होती है। और सिंह उसके पास पहुंच करके आंख निकाली और पंजा उठाया। लकड़हारे से कहता कुल्हाड़ी चला। और कुल्हाड़ी जैसे ही उसने चलाई और इधर से खून की धार बह गई, कट गया उसका यहां पर। बस लकड़हारा कहता जा। शेर कहता लकड़हारे से जा 15 दिन के बाद आना, 15 दिन के बाद आना। और सिंहराज ने अपनी जिह्वा के माध्यम से उसको चाटना शुरू कर दिया। और 15 दिन में पता ही नहीं चला कि कोई कुल्हाड़ी का घाव सिंह को लगा था। 15 दिन के बाद लकड़हारा जब सिंहराज के पास पहुंचा, बोले तुमने कुल्हाड़ी मुझे मारी थी, देखो कहां है निशान। लकड़हारा देखता है, बोले हाँ निशान तो खत्म हो गया। क्या जादू किया? बोले जादू कुछ नहीं किया, कुल्हाड़ी का निशान तो जा सकता है मगर जवान का निशान आज भी मेरी अंतर आत्मा में छुपा हुआ है। तेरी पत्नी ने मुझे गीदड़ कहा, यही उपकारी का उपकार है, यही
नियम और कानून है, यही धर्म है। मरते दम तक वो घाव बना रहेगा लकड़हारे, मरते दम तक वो घाव बना रहेगा। कितनी ताकत होती है एक सिंह राज के अंदर, तुम क्या समझ रहे हो सिंह राज को? कितनी ताकत होती है एक सिंह के अंदर। मैं आज ताकत भी बताना चाहता हूं। कल मैंने कहा था तुमसे कि मैं तीर्थंकर की उंगली की ताकत बताऊंगा कि उनकी उंगली में कितनी ताकत होती है। 12 मनुष्यों की ताकत एक बैल में होती है। 12 मनुष्य अगर एक साथ आ जाए और एक बैल आ जाए तो उसे संभाल नहीं पाएंगे, इतनी ताकत एक बैल में होती है। और 12 बैलों की ताकत एक भैंसा में होती है, और 12 भैंसों की ताकत एक घोड़े में होती है, और 100 घोड़ों की ताकत एक हाथी में होती है, और 1000 हाथियों की ताकत एक सिंह में होती है, और 10,000 सिंहों की ताकत एक शार्दूल में होती है, और 1,00,000 शार्दूल की ताकत एक अष्टापद में होती है। जो वो अष्टापद जो एक विद्याधर जब अंजना और बसंत सेना जब घनघोर जंगल में फंसी हुई थी और हनुमान जी का जन्म होने वाला था, तब एक देवता ने अष्टापद का रूप रख करके उस सिंह से मुकाबला किया था। और 2 अष्टापद की ताकत एक नारायण में होती है, यानी श्री कृष्ण में, लक्ष्मण में ताकत होती है। ऐसे 9 नारायण होते हैं बंधु जैन दर्शन के अनुसार, और 9 नारायण के बराबर एक चक्रवर्ती में 9 नारायण की ताकत एक चक्रवर्ती में होती है, और 1 करोड़ चक्रवर्ती की ताकत एक देवता में होती है, और 1 करोड़ देवों के बराबर ताकत एक इंद्र में होती है, जो पूरा 2.5 द्वीप को पलटाने की ताकत रखता है। सौदर्भ इंद्र डमरू के समान घुमा सकता है पूरे 2.5 द्वीप को बंधु, इतनी ताकत होती है तीर्थंकर के। सौदर्भ इंद्र जम्बू द्वीप को पलटा सकता है, और ये सारे इंद्र आदि सारे मिल जाएं तो तीर्थंकर के बल के बराबर ये कुछ नहीं कर सकते। इतनी ताकत उनकी उंगली सीधी नहीं कर सकते, इतना अतुल बल तीर्थंकर के अंदर होता है। ऐसे वो तीर्थंकर इतने बलशाली होते हैं। कैसे होते हैं, क्या किया है पूर्व जन्मों में? उपकारी का उपकार कभी नहीं भूला, दीनहीन की वैया व्यक्ति की है, साधु संतों की वैया व्यक्ति की है, और अपने जीवन में एक ही भावना, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिन्हें भाई है। ऐसे पूज्य तीर्थंकर इतने बलशाली और निरोग होते हैं बंधुओं, इतने स्वस्थ होते हैं कि उन्हें एक छींक भी नहीं आती, छींक भी नहीं आती। विचार करें हम क्यों इतने बीमार हो जाते हैं। हम जरा से ये कष्ट, हम बैठे नहीं पाते जमीन में, हम कुर्सियां ढूंढते फिरते हैं, हम कुर्सियां ढूंढते फिरते हैं कि कुर्सी कहीं मिल जाती, स्टूल मिल जाता। ये वही पापी हैं बंधुओं जिन्होंने पूर्व जन्मों में कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी उपकार नहीं किया किसी का, और जिसने उपकार किया है उनका भी अपमान किया है इन्होंने। तभी प्रकृति कहती है इनको जमीन में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम ये मत समझो कि हम ऊपर बैठते हैं तो हम बहुत अच्छे लोग माने जाते हैं। सबसे निकृष्ट माने जाते हैं वो जो देव शास्त्रु के सामने पैर फैला करके, पैर लटका करके बैठते हैं। उनसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होता बंधु। ये जन्म जन्म के पापी हैं, ये प्रकृति का अभिशाप है इनको, क्योंकि इन्होंने प्रकृति को कुचला है, साधर्मियों का अपमान किया है। हमें विचार करना चाहिए। मंदिर में भगवान का पूजन करते हैं, पैर भगवान के सामने करके तुम बैठे, तुम क्या खाक पूजा करोगे? क्या पूजा करोगे तुम? क्या पुण्य तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मिलेगा? गुरु के सामने पैर लटका करके बैठे हो, जहां जिनवाणी सुनाई जा रही वहां तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। महान ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करोगे, महान दर्शनावर्णी कर्म का बंद करोगे, और ये सब बेवकूफ बनाते हैं। अभी मैं कमेटी का अध्यक्ष बैठे हैं पंचायत के, इनसे बात करता हूं कि अगर ये महिलाएं 1 घंटे प्रवचन में बैठेंगी, आप अपनी कमेटी में पास करना, विचार करना,
कि इनको 1100 रुपए अगर दिए जाएंगे तो ये नीचे बैठेंगी तो 1100 रुपए कमेटी पास करेगी क्या? अगर कर ले तो ये सारी महिलाएं जमीन में बैठने की ताकत रखती हैं। देखो 4-5 तो अभी उतर गई। यानी कुर्सी मिल जाए तो कुर्सी में बैठ जाएं और नहीं मिले तो जमीन में बैठ जाएं। ये कुर्सियां हटा देना चाहिए बंधुओं। इनको पाप से बचाना है हमें, ना कि पाप में घसीटना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा चौके में आधा घंटे नीचे बैठी रहेंगी, कमरे में आएंगी 1-1 घंटा बैठी रहेंगी नीचे, और यहां प्रवचनों में कुर्सी मिली तो कुर्सी पे फट से चिपक जाएंगी। कुर्सी की तो लड़ाई है, कुर्सी की ही लड़ाई है। मत लड़ो माताओं कुर्सियों के लिए, जमीन में बैठो, प्रकृति से दोस्ती करो, पृथ्वी मां से दोस्ती करो, पृथ्वी मां की उपेक्षा मत करो। और मेरा दावा है कि जो जितना नीचे बैठेगा उसके घुटनों के दर्द उतनी जल्दी ठीक होंगे। 1 साल में मैं 500 लोगों के घुटनों के दर्द ठीक करता हूं। एक प्रतियोगिता कराता हूं मैं, तत्वार सूज लेखन प्रतियोगिता, जो सारे भारत में जिसका क्रेज होता है, और नीचे बैठने के लिख करके लिखते हैं उनके घुटनों के दर्द, कमर के दर्द सब ठीक हो जाते हैं। और आपको अभी सुनना हो, उसकी जानकारी लेना हो तो 5 नवंबर 2023 रात्रि के 9 बजे आप जिनवाणी चैनल खोलिए। आप जिनके घुटनों के दर्द, कमर के दर्द ठीक हुए हैं, 50 लोग माइक पर घोषणा कर रहे हैं कि मुझे तत्वासूल जो मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया था, मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। कितने लोगों के चश्मे उतर गए, कितने लोगों के कमर के दर्द, घुटने के दर्द उस प्रतियोगिता के माध्यम से होते। तुम कहो महाराज जी हम अभी से लिखने लगे तो ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। प्रतियोगिता का एक आकर्षण जो होता है, उसका जो एक ओरा होता है वो एक अलग होता है। अपने मोबाइल को चेक करना और प्राइज देखना, वो 40 लोगों की प्राइज इस मंच पर रखी हुई है। 500 लोगों को प्राइज बटती है, लोगों की लार टपकती है उस प्राइज को देखने में। तुम मोबाइल में देख लेना, तुम्हारी भी टपके तो एक रुमाल जरूर पास में रखना। अभी जिनने देखी कमरे में, महाराज जी इतना, हमने कहा 25 लाख रुपए की प्राइस बटती है। ये डिब्बा डिबिया नहीं बांटता मैं, प्लास्टिक के डब्बा, स्टील के डब्बा, मेरी प्राइस बड़ी अलग होती है ढंग। बहुत कोशिश की मैंने कि एक प्रतियोगिता यहाँ सैंपल तो फेंक ही दूं एक दमोए के अंदर, मगर तुम्हारी किस्मत बहुत तेज थी, मगर उसमें एक छोटा सा छेद था कि वो प्रतियोगिता तुम नहीं कर पाए, तुम नहीं ले पाए वो प्रतियोगिता। एक छोटी सी प्रतियोगिता का सैंपल देखते हैं। खैर उपकार तो इस पृथ्वी के पैरों से कुचलना, ऐसे आप चल के आते हैं, ये तो आपकी मजबूरी है पृथ्वी को कुचलना, मगर कुर्सी पे बैठना, स्टूल पे बैठना, फिर पैरों से पृथ्वी को कुचलना, ये है पाप। बैठ गए आप, अब पृथ्वी की सुरक्षा हो गई। पृथ्वी माँ के ऊपर बैठे, माँ की गोदी में तो वैसे बैठते हैं, मगर मां को लात नहीं मारते, मां को लात से नहीं कुचला जाता। मगर जब हम स्टूल और कुर्सियों पे बैठते हैं तो मां को कुचलते हैं बंधु, ये पाप है। और हमारे भारतीय संस्कृति की कुर्सी है ही नहीं, भारतीय संस्कृति में स्टूल है ही नहीं। भारतीय संस्कृति में सेठ साहू के घरों के, सेठ साहूकारों के घरों की स्थिति क्या थी? उनके गलीचा बिछा होता था। जो जितना बड़ा सेठ होगा, जितना संपन्न घराने का व्यक्ति होगा, उसके हॉल में एक स्थान पर दीवार के पास एक गद्दा, उसके ऊपर गलीचा और 3-4 वो मसक, क्या वो गोल वाली वो मसक लगी रहती थी, और बाकी दरी बिछी होती थी। जो मुख्य विशेष व्यक्ति होते थे उस गलीचे पे बैठते थे, सामान्य व्यक्ति दरियों पर बैठते थे। ये सेठ साहूकारों के घर का एक पहचान थी बंधुओं। हमने जयपुर में जब हमने 1996 में चातुर्मास किया, जब आहार करने जाते तो कई घरों में हमें वो मिला। उनके घरों में सोफा सेट, कुर्सियां कुछ भी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, आपने सोफा सेट क्यों नहीं बुलाया? बोले महाराज जी सोफा सेट हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। बुजुर्गों ने, बड़े बड़े जौहरियों ने बताया कि महाराज हम लोग भारतीय हैं और हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं। हमारे बाप दादाओं ने कभी अपने घरों में सोफा सेट और कुर्सियां नहीं रखी,
ऐसे ही गलीचे पर हम अतिथि का सम्मान करते थे, उन्हें इज्जत देते थे और सामान्य व्यक्ति को बिठाते थे। सोफा सेट पे बैठना अपमान करना, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ये आपका मान लो हॉल है तो सोफा सेट यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगे हुए हैं, और आप जैसे वो भैया बैठे ना टांग के ऊपर टांग रख करके, और वो जूते पहन करके सामने वाले को यूं टांग हिलाता रहता है, अब वो जूता दिखा रहा है उसको। होता है कि नहीं? घरों में जब आप कुर्सियों पे बैठते हैं तो टांग के ऊपर टांग रखते हैं, तो वो जूता पहने चप्पल पहने वो लात हिला रहा है, उसको दिख रही है लात, तो वो भी कह रहा है चलने दो। और जब हम नीचे बैठते हैं तो हमारे पैर छुपे होते हैं, हमें अच्छा लगता है नीचे बैठना, और मेरा दावा है कि अगर तुम नीचे बैठना शुरू करो 6 महीने में तुम्हारे घुटनों के दर्द खत्म हो जाएंगे। बस 3 चीजों का परहेज करना पड़ेगा। खड़े होकर के पानी नहीं पीना, खड़े होकर के भोजन नहीं बनाना, और कुर्सी पर नहीं बैठना। ये 3 चीजें बंद कर दो। हमारी बुजुर्ग माताओं के पैरों घुटनों में दर्द क्यों नहीं होते? हमारे आचार्य श्री के घुटनों में दर्द क्यों नहीं हुए? हम लोगों के घुटनों में दर्द क्यों नहीं होते? क्योंकि हम सदा समतल जमीन में बैठते हैं, पाटे पर बैठते हैं। पैर लटका करके बैठना, जब हम पैर लटकाते हैं तो ये आजू बाजू की नसें जो घुटने की हैं ये टाइट होती हैं, और कटोरी टाइट होती है तो धीरे धीरे घुटने में गैप आना शुरू हो जाता है, नसें टाइट हो जाती हैं, और जब हम मोड़ते हैं तो वो दर्द शुरू होता है, तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं। ये बहुत बड़ा जिनवानी का अपमान है बंधु, प्रकृति का अपमान है और बड़ों का अपमान है। दादाजी नीचे बैठे हैं और हम कुर्सियों पे बैठे हैं, कितना बड़ा अपमान। सामने जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनाई जा रही है और हम पांव फैला करके टांग कुर्सी पे बैठे हैं। साधु को पूज, मुनि राजाओं को भी हम अपनी लातें दिखा रहे हैं। क्या पुण्य कमाएगा वो अपने जीवन में व्यक्ति? क्या पुण्य कमाएगा? हाँ, जिसकी मेडिकल सर्टिफिकेट जिसके पास है कि बिल्कुल आपने कमर का भी ऑपरेशन हो गया है, घुटने का भी ऑपरेशन, दोनों घुटने बदल गए हैं, तो चलो आप कहीं साइड में किनारे बैठ जाओ, मगर तुम तो सामने छाती पे बैठते हो। जान जान कर अंध बने हो, आंखन बांधी पाटी। ये उपकार नहीं है, ये पाप है। और जिनको भी ये घुटनों के दर्द का इलाज भी है 3 अखरोट और इतना गमार पाठा। अगर प्रतिदिन आप खाली पेट खाते हैं तो घुटने के दर्द 2-4 महीने में खत्म हो जाएंगे, गैप खत्म हो जाएगा। सैकड़ों व्यक्तियों को ये ठीक हो गए बंधु, मगर हमें तो महाराज जी कुर्सी मिल जाए तो बड़ी साता हो जाता। तुम्हें साता हो जात, मगर हमें असाता जा हो जात कि तुम्हें असाता कर्म का बंद हो रहा है। तुम पाप कमा रहे हो, धर्म सभा में भी तुम पाप कमा रहे हो, इसलिए इससे बचो और अपने जीवन को पवित्र करो। तो हम समझें उपकार। वह सिंहराज ने कहा कि देखो लकड़हारे, तेरी पत्नी ने मुझे गीदड़ कहा, उसका घाव आज भी है, मगर कुल्हाड़ी का घाव तो ठीक हो गया। पता नहीं चल रहा कि कहाँ कुल्हाड़ी मारी गई, मगर जो गीदड़ की बात मुझसे कही गई वो मुझे आज भी वेदना कर रहा है, चुभ रहा है, आज भी चुभ रहा है। ये उपकार का फल यही है, ये उपकार का फल यही है। हम विचार करें बंधुओं, उपकारी का उपकार कभी जीवन में भूल मत जाना। जिसने एक बार भी तुम्हारी जिंदगी में 5 मिनट का भी उपकार किया है तो मरते दम तक उसके उपकार को सदा याद रखना, सदा याद रखना, तभी तुम्हारी मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। और क्या उधारी है बता दो, मुझे 2 याद थी। हाँ, अंजलि मैडम आई लव यू, और फिर ऑल आई लव यू। राजू 5वीं कक्षा का विद्यार्थी, 5वीं कक्षा का विद्यार्थी। उस अंजलि मैडम ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि उसने कहा कि अब मैं आपको आज से मां कहूंगा। उसी समय उनके चरण छू करके और मां ने उसे आंचल से लगा लिया, मां ने आंचल से लगा लिया
और बहुत वात्सल्य से उसके मस्तक पर हाथ रख करके उसकी पीठ को फेरा। उस राजीव की आंखों से भी आंसू छलछला गए और मैडम अंजलि की आंखें भी छलछला गई, क्योंकि उसकी मां मर चुकी थी। इतना प्यार, इतना उपकार, और उसकी जो मार्कशीट थी उसमें जो नोट लगाया उसने उस राजीव के लिए इतना अच्छा लिखा, इतना अच्छा कि मेरी जबान उसे कह नहीं सकती। लिख करके राजू चला गया मिडिल स्कूल में। प्राइमरी स्कूल से पास हो गया, मिडिल स्कूल में चला गया, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में चला गया, हाई स्कूल से महाविद्यालय में चला गया, और महाविद्यालय में जाकर के जब पढ़ता हुआ विदेश चला गया, और विदेश जाकर के एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना, बहुत बड़ा डॉक्टर। जब उसके पाणी ग्रहण की बात आई कि मैं पाणी ग्रहण करने के योग्य हो गया हूं, उसने अपने मित्रों से कहा कि मित्रों, अब मैं किसी योग्य कन्या से पाणी ग्रहण करना चाहता हूं। मित्रों ने कहा कि क्या यहीं अमेरिका में करोगे? बोले नहीं, मैं भारतीय हूं, मैं भारत की ही बेटी लाऊंगा, मैं अपनी समाज की ही लाऊंगा, अपने कुल की लाऊंगा, मगर बसूंगा यहीं पर, अमेरिका में बसूंगा, मगर बेटी होना चाहिए हमारे भारत की, हमारी समाज की, क्योंकि मैं अपने माता पिता के कुल में कभी दाग लगाना नहीं चाहता। मेरी मां मुझसे मरते दम तक कह गई थी, मरते वक्त पर, बेटा कुल कलंकी मत बनना, बेटा कुल कलंकी मत बनना, हो सके तो कुल में 4 चांद लगाना, और ना बन सके तो कुल को कभी कलंकित मत करना। बेटा मैं जा रही हूं, और मेरी मां का गर्दन मेरे जंघा के ऊपर लुढ़क गई थी। उस समय मैंने कहा था, मां तू चली गई, मगर तेरी बात मेरी अंतरात्मा में चली गई है, अब वो कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकलेगी। तो मेरे दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पाणी ग्रहण करूंगा, मगर भारतीय नारी से करूंगा, भारतीय नारी के साथ मेरी समाज की, मेरी कुल की होना चाहिए, विजाति नहीं होना चाहिए। और विजाति नहीं, कुल की नारी मिली, बहुत सुंदर योग गुणवान बिटिया से उसका पाणी ग्रहण पक्का हुआ। तब उसे याद आया कि मेरी मां, उसने प्लेन का टिकट, बड़े सम्मान सूचक शब्दों का एक पत्र, आदरणीय, लिख करके सारी माँ के जो कर्तव्य होते हैं, माँ का जो सम्मान होता है, वो सारा लिख करके चरण स्पर्श आदि करते हुए पत्र, एरोप्लेन का टिकट और जो भी चीजें भेजी जाती हैं वो सब भेजी। जैसे ही अंजलि के हाथ में वो पत्र आया, 1 मिनट के लिए वो घबरा गई, क्योंकि 15-20 साल का समय निकल गया था। उसने देखा, नीचे लिखा है आपका बेटा राजी है। उसे पढ़कर के आंखें छलछला गई आंखें। तत्काल अंजलि मैडम ने अपने पति से कहा कि मैं राजीव की शादी में जाऊंगी, उसने टिकट भेजा। तो बोले एक ही टिकट भेजा? बोले नहीं, पूरे परिवार का टिकट है, आपका भी है, हमारा भी है, हमारे बच्चे का भी है, हमारी बहू का भी है, हमारे पोते का भी है, सबके टिकट हैं। तो चलो, पूरा परिवार गया। प्लेन लेट हो गई, कार्यक्रम रुका रहा, 5 घंटे तक कार्यक्रम रुका रहा। और जैसे अंजलि वहां से आ रही थी, दूल्हे के भेष में राजीव बेटा था, दौड़ करके जाके मां के चरण छुए और कहा, दोस्तों मेरी मां आ गई है, मेरे पिता आ गए हैं, मेरे भाई आ गए हैं, मेरी भाभी मां आ गई है। और सारे लोगों ने जो सम्मान अंजलि को दिया, जो उनके पति को सम्मान दिया, और राजीव ने माइक पर ये घोषणा की, ये है मेरी मां। काश अगर ये मां नहीं होती तो आज में न जाने क्या होता।
एक भिखारी भी बन सकता था, दर दर की ठोकर खा के भीख भी मांग सकता था, चोर डाकू बन सकता था। आज मैं जो डॉक्टर की पोस्ट पर हूं, वो पूरा उपकार मेरी इस माँ का है, इस माँ का है। और माँ की 64 धार टप टप उसके आंसू गिर रहे थे और राजू बोलता चला जा रहा था। सारे लोग तालियों की गड़गड़ाहट करते चले जा रहे थे। और राजू को जब माँ ने गले लगाया, राजू को गले लगाया, राजू ने छूट करके पहले माँ के चरण छुए और कहा, माँ तेरी ही देन है कि आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं। सारे अमेरिका में मेरी ख्याति है, सारे अमेरिका के लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरा सम्मान करते हैं। काश अगर तू मुझे 5वीं क्लास के समय पर अगर तू मुझे संबोधन नहीं देती माँ, अगर तू मुझे आंचल से नहीं लगाती माँ, तो आज मैं दुराचारी हो सकता था, पापी हो सकता था, ना जाने कौन सा अत्याचार मैं अपने जीवन में कर जाता। इसलिए माँ, तेरा उपकार मेरी जिंदगी के एक एक क्षण का याद रहेगा और जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा, जब तक मैं तेरा उपकार कभी भूलूंगा नहीं। माँ की शक्ति आज माँ है कहाँ? आज मम्मियां हैं बंधुओं, माँ है ही नहीं। कौन माँ, कौन मम्मी है जो अपने बेटे को आंचल से लगाती है? कौन लगाती है? भाड़ में जा, तुझे जो करना कर, मेरे दिमाग मत खा। पैसे चाहिए, वो कहता मम्मी 20 चाहिए, आज ये 20 ले, भाग यहां से। कौन चिंता करता है कि मेरा बेटा कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कौन उसकी मित्र मंडली है? किसी माँ को चिंता नहीं। इसलिए माँ तो है ही नहीं, मम्मियां बची हैं जो मैं करती रहती हैं। इनकी इज्जत क्यों कम हुई है? इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये कालिदास से ज्यादा मूर्ख हैं। जैसे कालिदास एक डाल पर बैठ करके डाल को काट रहा था, इतनी मूर्खता थी, आज इन महिलाओं में भी यही मूर्खता इनके दिल और दिमाग में प्रवेश कर गई है। ये संतानों को पालना ही नहीं जानती कि संतान को कैसे पाला जाता है। संतान को तुम प्यार देना ही नहीं चाहती, प्यार देके ही नहीं जानती प्यार कैसे दिया जाता है, आत्मी भाव कैसे किया जाता है, अपनत्व क्या होता है, वात्सल्य क्या होता है। तुम्हें कुछ पता नहीं, केवल तुम पैसे की कठपुतली हो, पैसे पे नचाना चाहती हो बच्चों को और स्वयं अपने पति को उंगली पर घुमाना चाहती हो। न पति का उपकार है तुम्हारे जीवन में, न बच्चों का उपकार है, इसलिए बच्चे तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं करते हैं। विचार करें, अपने आप को चेंज करने का प्रयास करें, माँ बने। मम्मियां तो बहुत है दुनिया में। शायद मैंने एक दिन कहा था कि शायद किसी भी फिल्मी दुनिया के अंदर मम्मी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। आप लोग तो फिल्म देखते हैं ना, माँ का प्रयोग है या मम्मी का प्रयोग है? माँ का। तो हम क्यों ना आज अपने बच्चों को संकल्प कराएं कि बेटा तुम मुझे माँ कहोगे, मैं तुम्हें बेटा कहूंगी। पहले पुत्री शालाएं हुआ करती थी, पुत्री शाला। शिक्षक हर बिटिया को पुत्री की दृष्टि से देखता था, इसलिए उसका नाम था पुत्री शाला। आज बालिका विद्यालय। तो बालिका तो किसी की भी हो सकती है, उसे देख करके पाप भी जागृत हो सकता है, वासना भी जागृत हो सकती है। और आज स्कूल के टीचरों के द्वारा कितने पाप हो रहे हैं, कितने अनर्थ हो रहे हैं। अगर पुत्री शाला उसका नाम रख दिया जाए तो उसे एक बार लगेगा कि ये मेरी पुत्री है। क्या मैं पुत्री को गलत दृष्टि से देख सकता हूं? क्या मैं पुत्री के साथ पाप कर सकता हूं? क्या अपनी निगाहों को पाप जैसे बना सकता हूं? बंधु, शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधु। उपकार हम चाहें, समय आपका हुआ, हमें विचार करना है अपने जीवन में कि हम कितना उपकार कर सकते हैं और दूसरे का कल्याण करने में हम कितने सहभागी होकर के अपना और पर का कल्याण कर सकते हैं। विचार करें। और ये उपकरण, उपकार, उपकरण दान या उपकार हम कितना कर सकते हैं,
इस पर विचार करें। अभी उपकरण की चर्चा फिर सुनेंगे अपन। उधारी तो हमने तुम्हारी बहुत जल्दी कैश मेमो ही काट दिया समझ लो। कली की तो उधारी थी और आज चुका थी, कैश में ही आता 15 दिन तक। तो अगर बिल चुका दिया जाए तो वो कैश ही माना जाता है और उसको कमीशन भी काटा जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में अपने आप को अगर जो माँ बनना चाहती हैं तो आज अपने बेटों को संस्कारित करें कि बेटे तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मम्मी नहीं हो। और मम्मी किसे पसंद है बताओ? मैंने एक उदाहरण दिया था कुछ दिन पहले कि अगर तुम्हारा लड़का मम्मी ए मम्मी मम्मी ए मम्मी मम्मी ए मम्मी क्या है मम्मी मम्मी चिल्लाता है, एक दूंगी। अगर 10-20 बार लड़का मम्मी मम्मी कह दे तो तुम्हारा रिप्लाई यही आएगा। और वो 50 बार भी कहते माँ ए माँ माँ ए माँ माँ ए माँ माँ क्या है बेटा, क्यों मामा चिल्ला रहा है? इधर इधर बेटा क्या है, बोल मुझे 50 चाहिए, तू ले लो ना। और फट से 50 मिल जाएंगे। मम्मी ए मम्मी मम्मी मुझे 2 इधर तेरे बाप रख के गए, इधर एक दूंगी अभी, कल दिए थे ना तेरे को, आज भी चाहिए, नहीं दूंगी। और माँ कह के देख लो बेटा, हर मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। माँ में प्यार है, माँ में आत्मीयता है, माँ में भलाई है, माँ में ममता है, माँ में ममता है, माँ में सब कुछ है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्थिति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।